अब करो स्टार्ट। नमस्कार। द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव की तरफ से मैं गौरव कुमार और हमारे द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव के प्रेसिडेंट श्री पयोज अग्रवाल जी की तरफ से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। आज हमने एक छोटा सा सेशन रखा है इंटरएक्टिव कि आज है हमारा वर्ल्ड अर्थ डे। डेट क्या है आज? 22 अप्रैल 2024। 22 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल या वर्ल्ड कह लीजिए इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया जाता है। तो अभी क्या है, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं पृथ्वी के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, उसको लेकर के हम भूल जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो हमें एक तरीके से बूमरैंग करके बुरा असर कर रही है हमारे ज़िंदगी पे, हमारे बच्चों के ज़िंदगी पे, हमारे शहरों के लाइफ पे। तो इसमें सिंपल है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ट्विस्ट दें, है ना। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनाएं जिससे हमें हमारे दिनचर्या में, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी ना आए और हमें कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े। इसको लेकर के आज हम लोगों ने एक सेशन बनाया है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी को हम 4, 5, 10, 20 या सिर्फ मैनकाइंड मिलकर के अब नहीं बचा सकती, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी टू लेट, है ना। एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर आज सारे इंसान खत्म हो जाए धरती से, जो सबसे बड़ा मिनस है पृथ्वी के लिए, तो 200 साल लगेगा पृथ्वी को के जंगलों को रिकवर करने में, जो 17वीं शताब्दी से पहले हुआ करता था। यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो जंगलों की स्थिति थी, वहां तक पीछे आने में हमें 200 साल लगेंगे अगर आज के डेट पे एक भी इंसान ना बचे तो। उसी तरीके से जो वन्य जीव खत्म हो गए, इंडेंजर्ड तो छोड़िए, अब जो खत्म हो गए उनको हम कभी वापस नहीं ला सकते। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सबको पता है कि गंगा जी का पानी, ग्लेशियर का पानी पिघल रहा है। गंगा जी में तो कम आ रहा है, समय से बारिश नहीं हो रही, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो आसपास के जो शहर हैं वो डूब रहे हैं। और सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना और नदियाँ भी, सारी नदियाँ सूख रही हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पेड़ बहुत कम है, सिर्फ ग्लेशियर का पानी नहीं आता इनमें, बीच बीच में जो जंगल हैं वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, उनका पानी भी आता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आज हम क्या बात करने जा रहे हैं उस पर। अब डिटेल में मैं आपको एक छोटा, मेरे पास एक स्लाइड है, यहाँ पे मैं इसको आपको ना नज़दीक से थोड़ा दिखाने की कोशिश भी करूँगा। सबसे पहले देखिए, अगर आप देख सकते हो तो इसमें प्लास्टिक ही प्लास्टिक बिखरा पड़ा है, एक नदी का पिक्चर है, ये बहुत कॉमन है ना जी। हम कहीं भी तीर्थ करने या कहीं भी नदी में स्नान करने जाते हैं तो हम ज़रूर देखते हैं इस चीज़ को कि नदी का एक किनारा ऐसा होता है, कोना, जहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि नदी हमारे लिए डस्टबिन है ना। अगर हम देखिए ऐसे देखते हैं तो नदी हमारे लिए डस्टबिन बन चुका है, जबकि नदी हमारी माता है। हमारा सिविलाइजेशन हो, इजिप्ट का सिविलाइजेशन हो, रोम का सिविलाइजेशन हो, कहीं का भी सिविलाइजेशन वर्ल्ड में देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी थी, नदी के किनारे ही बनी है ना। लेकिन आज हमने नदियों को, जो माता हम कहते हैं, जो हमें पोषित करती हैं, उनकी हालत हमने क्या कर दी है, प्लास्टिक फेंक करके, है ना। और हमें से यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो प्लास्टिक ले जाकर नदी में डाल रहे हैं, हम नहीं करते थे। लेकिन आता कहाँ से, है ना, आता कहाँ से? देखिए, होता क्या है कि हमारे घरों में जो प्लास्टिक है, जिसे हम सब्जी लाने जाते हैं तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम अलग अलग सब्जी अलग अलग पॉलीथीन पैक में लेते हैं, और उसका लेने के बाद फिर से एक बड़ा पॉलीथीन पैक लेते हैं। फिर हम अपने घर में बिल्कुल एकदम टहलते हुए शान से आते हैं कि नहीं, हमने आज इतनी महंगी महंगी सब्जी ली है, सारे पड़ोसी देख लेंगे। भले ये रीज़न ना हो, ये तो मैं जस्ट एक ह्यूमर ऐड कर रहा हूँ कि नई भिंडी आई, वो 100 रुपये किलो है, तो 1 पाव मैंने लिया, मेरे सारे पड़ोसियों को देखना चाहिए, है ना, कि आज मैंने भिंडी खरीदी है। अगर उसी भिंडी को मैं इस बैग में ले आऊँ तो मेरे पड़ोसियों को कैसे पता चलेगा कि मैंने महंगी भिंडी खरीदी है, 50 रुपये पाव। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले जनरेशन, जैसे हम आज कहते हैं ना जी, हमारे दादाजी का नाम मिस्टर सो एंड सो, उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, हमें ऐसे ऐसे कई जनरेशन फैमिली ट्री में याद रहता है। फैमिली ट्री में बनाते हैं हम घर में, हमारे खानदान में होता है। लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं क्या कि 100 साल के बाद हमारा खानदान या हमारा जो ह्यूमन मैन काइंड है वो बचेगा इस हालत से? नहीं बचेगा। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है।
अब इस प्लास्टिक का मैं एक और दुरुपयोग दिखाता हूँ। पानी पीने का बॉटल, ये भी नदी के किनारे है ना, ये नदी के किनारे जमा हो रहा है और ये मैंने कहीं और से नहीं उठाया है, ये फोटो बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है, सरकारी दस्तावेज में ये फोटो है, वहां से मैंने आर्काइव से लिया है। ये बॉटल्स हम जो केयरलेसली फेंक देते हैं वो रिसाइकिल नहीं हो पाते, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं, हम कूड़े वाले हैं, जो हम फेंक रहे हैं हम कूड़े वाले हुए, और जो सफाई कर्मचारी हमारे जो बेचारे जिनको हम कूड़ा वाला कहते हैं, रद्दी वाला, वो हर जगह से नहीं पिक कर सकते। तो ये भी एक डर्टी पिक्चर देता है, हमारा एक गंदा एस्पेक्ट देता है कि ह्यूमैनिटी इतना ज़्यादा चांद पे पहुंच गई, मंगल ग्रह पे पहुंच गए, हम लोग L1 सन पे पहुंच गए, उसके बाद ये हालत कैसे हो रही है। अब इस बेचारे की क्या गलती है। यहाँ पे मैं सुभाष सर को जरा सा रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर सुभाष कैंडियन सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट हैं, पोस्ट रिटायरमेंट, प्री रिटायरमेंट ऑल्सो। सर प्लीज आप हमें ज्वाइन करिए। इस पिक्चर को सर से ज्यादा कोई अच्छा नहीं बता सकता। सर BHL से रिटायर होने के बाद वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत काम करते हैं, तो मैंने ऐसे रिक्वेस्ट किया सर से कि सर आप प्लीज इस चीज के बारे में बताइए और वाइल्ड लाइफ में आप क्या देखते हैं उसके बारे में बताइए। ये तो मरीन लाइफ के बारे में है। मरीन में जब हम लोग समुद्र में प्लास्टिक्स वगैरह सब हम लोग इस तरह से फेंक देते हैं तो ये मछलियाँ इसमें फंस करके मर जाते हैं। यही नहीं कि हम लोग जंगल में भी जाते हैं तो प्लास्टिक के बोतल या प्लास्टिक फेंक देते हैं, उसको जानवर जो होते हैं सीधा निगल जाते हैं, उसको चबाते हैं, उसका पाचन तो होता नहीं है, तो उसका आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी क्या हाल होती होगी। एक बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जंगल में एक सांप ने एक बोतल को ही निगल गया। बोतल जो हमने फेंके थे, जो हम लोग हम इंसान जाके जंगल में फेंकते हैं बोतल, उस बोतल को ही सांप निगल गया। अब उसको बाद में निगलने के बाद पता चला कि अरे ये तो बोतल है। अब वो क्या करे, वो तो पचा नहीं सकता, उसको फिर वापस उसको निकालना पड़ा है। इसी तरीके से हम अपने जंगल को बचाना है या तो अपने प्लेनेट अर्थ को बचाना है, हमारे को प्लास्टिक का यूज़ को मिनिमम करना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज़ को मिनिमम नहीं करेंगे तो हमारा प्लेनेट अर्थ इस पोल्यूशन से नहीं बच पाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जंगलों में जब हम जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथ में एक बैग लेके जाना चाहिए। प्लास्टिक्स के जितने सामान हो उसको हम अपने कचरे बैग में डालें और यहाँ लेकर के आए और यहीं पे डस्टबिन में डालें। अभी मैं कुछ दिनों पहले जिम कॉर्बेट में गया हुआ था, वहाँ पे भी यही हाल था। जगह जगह पे देखिए प्लास्टिक के बोतलें डले हुए हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट वालों ने क्या किया, जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे को एक प्लास्टिक का बैग थमा देते हैं ताकि आप अपने जितने प्लास्टिक के सामान हो इसे जमा कीजिए और बाहर लेकर के आए और बाहर में इसको कूड़े में डाला जाए। तो प्लेनेट अर्थ के लिए जो हम लोग हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने प्लास्टिक के यूज़ कम करें। अब जैसे प्लास्टिक अगर हम जंगलों में फेंक देते हैं, बारिश होती है, ये डैमेज तो होता नहीं है, बारिश होती है, इसके केमिकल्स निकल करके धरती के अंदर जाते हैं, धरती के अंदर वो पानी में जाता है, फिर जानवर उसको पीते हैं, फिर वो केमिकल पी करके वो जहरी तो है उनके लिए। तो इसलिए हम हो सके जहाँ तक हम सिविल सेंस के तहत हम लोगों को प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। हम अपने थैला लेकर के जाए, सब्जी लेकर के आए, बस यही है। मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा। सुभाष सर ने जो बताया, देखिए गाय भी हमारी माता है, जैसे हमारी नदियाँ धरती माता है ना, वैसे गाय भी हमारी माता है, पूज्य है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे और उधर गेट नंबर 2 पे नॉर्मली पॉलीथीन में ही फेंक देते हैं, बिकॉज हम गाय के पास जाते हैं, गाय हमारे पास झपटती है तेजी से खाना देख के। उससे क्या होता है कि हम डर के मारे वहीं पे पॉलीथीन छोड़ के भाग आते हैं। अब इससे क्या होगा, गाय उसको चबाएगी, फुर्सत में पेट में चला जाएगा। आप देखिए ये पिक्चर में एक गाय है जो नॉर्मल साइज की गाय हमारे यहाँ होती है, 150 पौने 200 किलो वाली, उसके साइज के बराबर ये पॉलीथीन निकला है सर्जरी के बाद, है ना। तो आफ्टर ऑल हम चाह कह रहे हैं, हम भी परेशान, गाय भी परेशान, और जो हमने धर्म के लिए काम किया वो अधर्म हो गया। तो गाय को दीजिए, बाइज्जत दीजिए, हाथ में लेकर के रोटी दे दीजिए, नीचे रख दीजिए। अगर आपको लग रहा है गाय दौड़ के आ रही है, डर रहे हैं, तो नीचे रख दीजिए, आपने आप खा लेगी, लेकिन पॉलीथीन मत छोड़िए वहाँ पे, है ना। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम सबके पास कार है, हम लोग घूमने निकलते हैं तो बहुत कुछ अपने साथ रखते हैं। इस पिक्चर को दिखाता हूँ मैं, खाने पीने का चिप्स, रैपर्स, कुछ भी हो तो पॉलीथीन का ही पैकेट आता है, जो कंपलसरी पॉलीथीन है, जो हमें लेना ही पड़ता है। जैसे मिल्क अगर हमने खरीदा तो पॉलीथीन लेना ही पड़ेगा। तो अभी क्या होता है ना,
जैसे पॉलीथीन से वो कंटेंट खत्म हुआ है, यानी रैपर खत्म, सॉरी अपना वेफर खत्म हो गया, तो हम लोग गाड़ी के खिड़की से ही फेंक देते हैं, भले हमारे पास कितनी महंगी गाड़ी हो, खिड़की से बाहर सड़क पे। ये बहुत बुरा असर देता है। केले के छिलकों को हमने बाहर फेंक दिया, है ना, तो कुछ भी हमें गाड़ी से बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। हमें करना क्या चाहिए, एक ट्रैश बैग रखिए, ये ट्रेंडी है। आजकल लोग कहते हैं ना जी, जो ट्रेंड में होगा हम वही करेंगे, तो दिस इज हाईली रिकमेंडेड। और बड़े बड़े कंट्रीज जिनकी हम नकल करना चाहते हैं, अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज, कि वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, हम लोग जाते हैं वहाँ से, फिर यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, हमारे यहाँ इतनी गंदगी है, वहाँ देखो, वहाँ देखने की बात नहीं है, हम ही गंदा कर रहे हैं। कोई अमेरिकन आके गंदा नहीं करता, वो तो इसको देख के इसको और गलत बताता है, ये गलत किया। तो अगर हम ऐसा ट्रैश बैग एक रख लें, और नहीं एक ट्रैश बैग रखते तो एक पॉलीथीन में ही उसको जमा करके रखें और डस्टबिन में जाके उसको डिस्पोज कर दें। सिंपल है, हम सड़क पे कुछ भी ना फेंकें। देन अब मैं पयो सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आकर के प्लास्टिक जो हमारे घर में यूज हो रहा है उसका डिस्पोजल कैसे करें, इसके बारे में सर बताएंगे। मैं अभी सर के हेल्प के लिए बाकी जो चीज़ें हैं मैं लेके आया हूँ। सर प्लीज़। देखिए, आप प्लास्टिक सब लोग घर में यूज़ करते ही करते हैं, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे पॉलीथीन वगैरह है जो अपनों को फेंकना पड़ता है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक एक करके पॉलीथीन आप डाल सकते हैं, और आप ये देखिएगा पूरे महीने भर की पॉलीथीन इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। और अगर आपके यहाँ कोई लेडीज़ हैं, कोई बच्चा है, कोई क्रिएटिविटी है ना, तो बहुत अच्छी तरह किसी में ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, येलो यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्लास्टिक करके एक तरह का मॉडल भी तैयार हो सकता है, एक डेकोरेटिव आइटम भी आपका बन सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो पॉलीथीन फैली हुई है एक जगह कंटेन हो जाएगी, और आप जहाँ डालेंगे वो वहीं से रिसाइकिल हो जाएगी। ये सारी रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक है, अपना कूड़े वाले आएंगे, ले जाएंगे और सीधा रिसाइकिल हो जाएगा। आपको एक छोटा सा एफर्ट्स करना है, उसको कुछ नहीं करना, खाली आप इसमें डालते रहिए, महीने भर के अंदर आपके एक ही बॉटल में रहिए, तो ये काम आप आराम से कर सकते हैं। और दूसरा, मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा कि प्लास्टिक ठीक है हम लोग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक हम लोग अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते, आज की ज़रूरत बन गई है और इसके बिना हमारा काम भी नहीं चल पाता। लेकिन क्या है कि इसके अंदर स्पेशली आपने देखा होगा कि जब भी आप पान पराग गुटखा कुछ भी खाते हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा जो है फेंक देते हैं, बाकी पूरा तो आ जाता है, लेकिन आपको शायद नहीं पता वो छोटा जो टुकड़ा है वो धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाता है। वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो छोटा टुकड़ा करता है, ना कि बड़ा टुकड़ा करता है। बड़े टुकड़े का तो बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट आ गए हैं, यूज़ हो जाते हैं। वो छोटे टुकड़े का कुछ नहीं होता, वो सॉइल में भी नहीं मिलता, वो रिसाइकिल भी नहीं होता, और धीरे धीरे जो है उसके कण बनते जाते हैं, वो सॉइल में मिलता रहता है, और फिर वो फूड चेन में आपके इन्वॉल्व हो जाता है। जब आप सब्जियां उगाते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलेगा आपकी सब्जियों में भी प्लास्टिक है, आपके फूड में भी प्लास्टिक है, आपकी चिकन में भी प्लास्टिक है, हर चीज़ में प्लास्टिक है। उसको माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। वो जो रेशे होते हैं आपके कभी कभी आंखों से भी नहीं आप देख पाते। और जितने भी बीमारियां, कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर खासकर लेडीज में, और जो उम्र से पहले लोग लगता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, तो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, जो बॉडी में मैकेनिज्म जो है बॉडी का बदल रहा है, तो अगर वो रोकना है तो आपको माइक्रो प्लास्टिक्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो 15-20 देशों में ट्रैवल किया हूँ, बल्कि हमारे यहाँ तो कानून नहीं है इस तरीके के। अगर आप किसी और देश में जाएं तो आपको लगता है वहाँ साफ सुथरा है, वहाँ साफ सुथरा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वहाँ कानून इतने सख्त हैं कि आप एक रैपर डालोगे 20,000 रुपये फाइन है। तो आप पहले ही आपको बता दिया जाता है भैया या तो 20,000 रुपये रख लो अपने पास, या रैपर मत डालना वहाँ पे। तो वो लोग इसको फॉलो करते हैं और हम लोग भी जाते हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से यहाँ पे करें, और छोटे छोटे चेंजेस करने की ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मानसिकता की बात है। अगर थोड़ी सी मानसिकता उधर लगाएं, और खासकर आप अपने बच्चों को, मेरी छोटी बेटी है उसको भी मैं बताता रहता हूँ, उसको ऐसे नहीं तोड़ना, जब रैपर फाड़ना है तो पूरा रैपर फाड़ो, कोने से नहीं फाड़ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप करते रहेंगे। और खासकर बच्चों को जब आप बॉटल खरीद के देते हैं, स्टील की बॉटल आती है 300 रुपये में, प्लास्टिक की आती है 200 में, तो कोशिश कीजिए स्टील की बॉटल दें उनको, प्लास्टिक्स की बॉटल ना खरीदें। तो इस तरह के छोटे छोटे अगर आप बदलाव करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से हम लोग थोड़ा सा जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सोसाइटी वाइज, वो हम लोग करें। और देखिए, मेरा तो मानना है ज़्यादातर लोग यहाँ सीनियर सिटीजन हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है भाई, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपको जो कुछ आपके पास है बच्चों को शिफ्ट करना है, तो बच्चों को शिफ्ट करना है, तो ये मान के चलिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है।
अगर आप लोग चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, इसकी मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत बात आपके सामने रखी तो हम लोग इस पर अमल करेंगे और कुछ आगे नियर फ्यूचर कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। बात कर रहे थे ना, अब ये प्लास्टिक कहीं नहीं उड़ेगा जैसा सर ने बताया, ना ही नदी में मिलेगा ना मिट्टी में। कुछ प्लास्टिक हमारे लिए कंपलसरी है खरीदना, है ना। जैसे अगर हम बिस्किट खरीदेंगे तो खरीदना ही पड़ेगा, ये अभी रिसाइकिल हो जाएगा थोड़े। अगर मैं इसको सड़क पे ऐसे फेंक भी दूंगा, जो नहीं करना चाहिए मुझे, केयरलेसली फेंक भी दिया, तो ये हवा में नहीं उड़ेगा, गाय नहीं खाएगी और मिट्टी में नहीं जाएगा और नदियों में नहीं जाना। कोई ना कोई उठा के इसको बेच देगा और इससे हमारे जैकेट्स बन जाएंगे। हमारे जैकेट्स का जो अंदर मटेरियल होता है ना, वो बनेगा, रजाई बनेगी हमारी, है ना। तो ऐसे इस तरीके से हम अगर चलें तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और अभी जस्ट ना यही सब बात करते करते आंटी बैठी हुई हैं, उन्होंने मुझे बताया, मैंने तो उनसे आग्रह किया कि आप ही बताइए, लेकिन आंटी ने कहा कि नहीं तुम बताओ। तो सिंपल है, देखिए ये बॉटल है, ये बॉटल है, हमने इसका क्या किया, पानी पिया, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। बेस्ट तरीका, कोई आएगा उसमें से लेगा, इसी में दोबारा नल का पानी भरेगा और सील करने वाली मशीन बहुत सस्ती आती है, उसी से वही ढक्कन सील करके एक बढ़िया सा, जैसे ये अगर बिस्लेरी है तो बिल्सेरी का लगा देगा, थोड़ा सा इधर उधर करके, और बेच देगा। वही पानी फिर से हम, जो नल का पानी है वो हमने पी लिया। कुछ नहीं करना है, ये ढक्कन बड़ा सॉफ्ट होता है, जानबूझ के सॉफ्ट दिया जाता है, इसको इसके अंदर डाल दीजिए। नहीं हो रहा है, दांत से दबा दीजिए, दांत का एक्सरसाइज भी हो गया। अब ये दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि बिना इस बोतल को गलाए इसमें पानी भरा जा सके और इसके ढक्कन को वापस सील करके बेच दिया जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आज वर्ल्ड अर्थ डे, इंटरनेशनल अर्थ डे यानी 22 अप्रैल 2024 को आज ये हम चाहते थे डिस्कस करना। इसके लिए आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राम साहब से कि वो आकर के वोट ऑफ थैंक्स समापन करें। ग्रीन लाइन इनिशिएटिव सोसाइटी की तरफ से मैं आप सबका वेलकम करता हूं। जो ये प्लास्टिक डिस्ट्रॉय की बात कर रहे हैं, इस पे मेरा एक मतलब ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है? जितनी इंडस्ट्री है ऑल ओवर इंडिया, सबको बंद कर देना चाहिए। प्लास्टिक अपने आप बंद हो जाएगा, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 2 महीने में नहीं, 4 महीने में, 6 महीने में। एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा वर्ल्ड प्लास्टिक से बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जितने इंडस्ट्री वाले लोग बैठे हैं इस बात को ध्यान दें और मोदी जी से रिक्वेस्ट करें कि ये प्लास्टिक इंडस्ट्री बंद कर दी जाए, तो अपने आप प्लास्टिक बंद हो जाएगा। और जितने हमारे ये हैं नदियाँ और जो भी दूषित गायें वगैरह दूषित हो रही हैं, इनको नहीं ग्रहण करेंगे और नहीं दूषित करेंगे। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस पर अपने विचार व्यक्त करें और मुझे सीनियर सिटीजन सोसाइटी में सबको बताने का कष्ट करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को अपनी सीनियर सिटीजन सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ आकर के और अमूल्य समय दे करके हमारी बात को सुना और ग्रीन लाइन इनिशिएटिव की तरफ से जो बताया गया है वो भी आप लोगों ने सुना। और मैं आशा करता हूँ फ्यूचर में इन सब पे आप लोग गौर करेंगे और इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे। कॉमन चीज़ है कि हम मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक बड़ा बैग रखें और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। आज के 40-50 साल पहले भी मैं सब्जी खरीदने जाता था तो एक बड़ा सा बैग ले जाता था, सारी सब्जियां उसमें लाता था, इसके बाद घर में रखता था तो कोई प्लास्टिक नहीं होती थी। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जिसके कारण से ये प्लास्टिक पूरी इंडिया में छाया हुआ है। अब हम शर्ट पहनते हैं वो भी प्लास्टिक के कपड़े में बंद होके आता है। तो इन सब बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है और आप लोग कितना ध्यान देते हैं कि तो आर फ्यूचर ही बताएगा। मैं इस पर और ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इन सब बातों के साथ ही मैं अपनी वाणी को
रघुवीराम देवपाल। थैंक यू महाराज।